यूपी की सियासत में एक और सबसे बड़ा भूचाल, एनडीए की नींव में दरार। राजभर के घर पर फेंके गए पत्थर। एबीवीपी संगठन के छात्रों का सबसे बड़ा हमला। दहशत में मंत्री, बेटे के आरोपों से भूचाल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने झोंक दी सियासत। भाजपा को घेरा, कहा सहयोगियों के हाथ पैर कर दिए ठंडे। अब सड़कों पर दिखने लगी भाजपा की अंदरूनी जंग। पहले मान फिर अपमान, यही भाजपा की असली पहचान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा बवाल खड़ा हो गया है और इसकी वजह बने हैं एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर। दरअसल लखनऊ के हजरतगंज स्थित उनके सरकारी आवास पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया, राजभर का पुतला फूंका, जबरदस्त नारेबाजी की और यहां तक कि पत्थरबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस से भिड़ंत हुई। महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की गई और कई जवान तक घायल हो गए। यह पूरा हंगामा उस बयान के बाद भड़का जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने बाराबंकी के एक निजी विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा था कि अगर किसी को समस्या है तो वह शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या उच्च अधिकारियों से बात करे, लेकिन कानून तोड़ने और पुलिस पर हमला करने का हक किसी को नहीं है। राजभर की इस टिप्पणी को एबीवीपी ने अपनी गुंडागर्दी कहे जाने जैसा समझा और गुस्साए कार्यकर्ता उनके घर पर हमला बोलने पहुंच गए। राजभर के बेटे और सुभाषपा महासचिव अरुण राजभर ने इस हमले को सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे अति पिछड़ा समाज का अपमान बताया। कहा कि भाजपा की सह पर छात्र संगठन को खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और पुलिस को मजबूर कर दिया गया है कि वो भाई भाई कहकर हाथ जोड़े। लेकिन सबसे ज़्यादा सियासी विस्फोट किया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने इसे सीधा भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच की अंदरूनी जंग करार दिया और कहा भाजपा किसी की सगी नहीं है। कल तक अपनी परिषद और वाहिनी को भिड़ा रही थी, अब अपने ही सहयोगियों को सड़कों पर अपमानित करवा रही है। यही भाजपा की असली सियासत है, पहले इस्तेमाल करो और फिर बर्बाद कर दो। अखिलेश ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि राजभर जैसे नेताओं को लगा था भाजपा से जुड़कर खजाना भर जाएगा और सत्ता में मान मिलेगा, लेकिन अब समझ आ गया है कि भाजपा धन तो दे सकती है मगर सम्मान कभी नहीं। यही भाजपा की चाल है, माल से फुसलाओ और मान छीन लो। यही नहीं रुके अखिलेश, उन्होंने यूपी पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बोले बड़े अफसर एसी कमरों में बैठकर भाजपा नेताओं को यस्सर कर रहे हैं और जमीन पर पुलिसकर्मी भाजपा के गुंडों से भिड़ रहे हैं। साफ है कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई अब सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं बल्कि कानून व्यवस्था तक को गिरवी रख चुकी है। असल में इस पूरे बवाल ने 3 राजनीतिक एजेंडे साफ कर दिए हैं। पहला, भाजपा की अंदरूनी कलह और सहयोगी दलों का टूटता भरोसा अब सड़क पर आ गया है। दूसरा, भाजपा और उसके संगठन सत्ता की भूख में किसी को भी इस्तेमाल करके फेंकने की रणनीति पर चल रहे हैं। और तीसरा, यूपी की पुलिस अब कानून की मशीनरी कम और भाजपा की राजनीति की कठपुतली ज़्यादा बन चुकी है। यूपी की सियासत का ये हंगामा सिर्फ राजभर बनाम भाजपा का मामला नहीं है बल्कि एनडीए की दरार, भाजपा की चालबाजी और सहयोगियों के टूटते विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। और यही वजह है कि आज यूपी की सियासत में चेहरे पीले पड़ चुके हैं, हाथ और पैर ठंडे हो चुके हैं और सत्ता के गलियारों में बेचैनी की चिंगारी धधक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित शर्मा, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। अभी खबर आई है कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है। और
कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं। जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है और तकलीफ का ये आलम हो गया है कि आप आवाज पे जाकर के अभद्रता कर रहे हैं, उनको नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप उनको गाली देने का काम करें। आप एक वर्ग के नेता को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं, संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर कोई भी सामाजिक संगठन के लोग, कोई भी छात्र संगठन के व्यक्ति, किसी को कोई समस्या है तो आप जाकर के संबंधित जो विभाग है, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं या नहीं किसी वहां जा पा रहे, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ अपना दरख्वास्त दीजिए, माननीय राज्यपाल महोदया जी के यहाँ दीजिए, वहां नहीं आपकी सुनी जा रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ जाइए, देश के माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जाइए, तमाम बड़े बड़े नेता उनके यहाँ जाइए। लेकिन आप एक छोटे वर्ग के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात से तकलीफ हो। किसी ऐसे बयान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं दिया जिन बयान से आपको तकलीफ हो रही हो। आप लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर उतर करके तांडव किया, पुलिस ने आपके खिलाफ उस तरह कार्रवाई किया। अगर आप कानून हाथ में लेंगे, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अब उसमें क्या गलत उन्होंने कहा कि जो हाथ में कानून लेगा, डंडा उसका डंडा पुलिस का उसी तरह काम करेगा। तो ये इस तरीके से बर्ताव करना, इस तरह का व्यवहार करना, ये एक छात्र का परिचय नहीं है। छात्र का परिचय जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, एक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है और यह नफरत फैलाने की ये एक साजिश है। एक सुनियोजित तरीके से यह अभियान चल रहा है। कुछ छात्र संगठन के नेता हैं जो हाईलाइट होने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जाकर के लाठी डंडा चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो साफ सुथरी है कि अच्छी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के दरवाजे पर जाइए, किसी पिछड़े वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, किसी दलित वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, उसको गाली दीजिए और अपने हाईलाइट होइए। तो ये कार्यक्रम अगर करना है तो पुलिस आपके साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब कमजोर के बीच में लगातार संघर्ष करते हैं, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके उनको सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है इस लड़ाई से, तो वह लड़ाई से अगर दिक्कत हो रही तो आप अपने घर रहिए और कानून का सहारा लेकर के संविधान के रास्ते पे चलने का काम करिए। किसी को इजाजत नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, किसी को साथ अभद्रता करेंगे, किसी के दरवाजे पर जाकर लाठी डंडा और आप पत्थरबाजी करेंगे। पत्थरबाजी जो करते हैं उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी मामलों को संज्ञान में लेकर के ऐसे जितने अराजक तत्व हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी।